राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम बैसाख माह के 14वें दिन की कथा के रूप में 14वें दिन की महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने सभी 13वें दिन की कथा के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो समस्त बैसाख महात्म्य के वीडियो श्रवण कर पुण्य के भागीदार बन सकते हो। भक्तों, में प्रत्येक वीडियो में आपको बताती हूँ कि बैसाख मास को मातम मास भी कहा जाता है और इसमें कुल 25 अध्याय हैं, अर्थात बैसाख महात्म्य को 25 भागों में बांटा गया है। भगवान श्री हरि का प्रिय मास होने के कारण इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। आइए 14वें अध्याय का श्रवण भगवान श्री हरि की स्तुति से करते हैं। यह स्तुति इस प्रकार है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री हरि का पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें, हे भगवान, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो तथा तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही विद्या अर्थात ज्ञान हो, तुम ही समस्त द्रव्य अर्थात धन संपत्ति हो। अतः हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। भक्तों, जितनी सरल व सुंदर यह स्तुति है उतना ही प्रेरक इसका वरीयता क्रम भी है। स्तुति में सर्वप्रथम प्रभु आप मेरी माता हैं, अर्थात जब संसार में आपकी माता होती हैं तो फिर संसार में किसी की भी आपको आवश्यकता नहीं होती। माता के बाद पिता का क्रम आता है। हे ईश्वर, तुम ही मेरे पिता हो। इसके बाद तीसरे क्रम में भाई की प्रधानता होती है। यदि किसी के माँ बाप नहीं है तो यह सभी कर्तव्य भाई करता है, इसलिए आप मेरे भाई हो। जिसके न माँ है न बाप है न भाई है तो फिर सखा सभी भाई माता पिता के कर्तव्यों को करता है। एक अच्छे सखा यदि किसी का हो तो माता पिता भाई सब कुछ उसी में दिखाई देने लगता है, और यदि चारों में से कोई नहीं है तो ज्ञान अर्थात विद्या भाई मित्र माता पिता की तरह हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती है। अर्थात नियत ने आपको इस संसार में यदि अकेला छोड़ दिया है तो विद्या हमारी सहायक बन कदम कदम पर अच्छे बुरे का ज्ञान माता पिता भाई बंधु की भांत कराती है। अतः जब संसार में कोई न हो तो हे देवता, तुम ही मेरे धन हो, अतः मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जिसका कोई नहीं होता प्रभु आप ही उसके सहायक हो, कदम कदम पर उसका मार्गदर्शन कर उसे किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देते। यह सोचने की बात है भक्तों, स्तुति में बंधु हो द्रविड़म अर्थात धन को सबसे पीछा रखा गया है, फिर भी धन ही माता पिता भाई बंधु को छुड़वाकर हमारे लिए सबसे आगे आता है, और इसी धन के कारण हम अपने माता पिता भाई बंधु का बड़ी आसानी से त्याग कर देते हैं। भक्तों, माना धन सब कुछ है पर धन से भी अधिक हमारे नाते रिश्ते होते हैं। यह एक बार यदि हमें छोड़कर चले जाएं तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं हो सकते। धन तो नष्ट हो जाने पर पुनः कमाया जा सकता है, इसलिए जन हानि होने पर ही नुकसान माना जाता है। धन हानि होने पर कष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री हरि से सदा अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। आइए कथाक्रम को आगे ले जाएं। इससे पहले 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी यमराज से कहते हैं, सद्गुणों से ईर्षा करना मरने के तुल्य होता है, इसलिए हरि भक्त राजा से ईर्षा कैसी। भगवान श्री हरि के गुणों का सदा गान करने वाले के पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जलने से लकड़ी अपना अस्तित्व खो देती है। अतः दुख को त्यागने की बात करते हुए यम को साथ ले श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे। दुखी यम को देख श्री हरि बोले, जो मनुष्य वैशाख धर्म का पालन करता है आज से तुम्हें भी उस भाग में से हिस्सा दिया जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसके अनेक पुण्य निष्फल हो जाएंगे। इससे आगे की कथा में श्रुतदेव जी राजा
जनक से कहते हैं, हे राजन, जो वैशाख मास में मेष की संक्रांति में प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके इस परम पवित्र मनोहारी कथा को सुनते या सुनाते हैं, वह श्री हर का सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो दुर्बुद्धि बीच में कथा को छोड़कर अपने कार्यों में लग जाते हैं, ऐसे दुर्बुद्धि नरक में जाकर पिशाच योनि को भोगते हैं। हे राजन, मैं आपको इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वे सदा शास्त्रों में निष्ठा रखने वाले थे तथा वे किसी से भी किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते थे। भिक्षा में जो प्राप्त होता था उसी से संतुष्ट हो पर्वत की गुफा में भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। दुर्वासा ऋषि के ये दोनों शिष्य त्रैलोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ के नाम से विख्यात हुए थे। इसमें से सत्यनिष्ठ नाम का दुर्वासा ऋषि का शिष्य सदा हरि कथा सुनने और सुनाने को तत्पर रहता था। पुण्यमयी कथा को सुनते समय, उन कथाओं की व्याख्या करते समय संपूर्ण कर्मों को छोड़कर जब तक कथा समाप्त नहीं होती थी तब तक वह यूं ही बैठा रहता था। वह बिना कथा सुने अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। अतः जो भी मनुष्य ऐसी कथाओं को सुनने के लिए नित्य कर्मों को भूल जाते हैं, वे सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। ऐसे ही भक्तों को श्री हरि की सच्ची भक्ति तथा स्नेह प्राप्त होता है। रति की भावना त्याग कर साधु महात्माओं में सच्ची प्रीति उत्पन्न होती है। सद्बुद्धि के कारण वेदों में प्रीति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में वास करते हैं। परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी का बिरला न हो, श्री हर विष्णु का मंदिर न हो, काला मृग अथवा कथा न होती हो, ऐसी जगह साक्षात भगवती गंगा का ही किनारा क्यों न हो, वह स्थान त्यागने योग्य होता है। अर्थात ऐसे स्थान पर विश्राम नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्थान पर मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पर निवास करता है। ऐसे उपनिषदों पर विचार कर मुनीश्वर सदा श्री हर विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह जिह्वा से भगवान की कथा न कहता, न कानों से कथा को सुनता। तीर्थ यात्रा जाते समय तीर्थ स्थल में जहाँ भी हर की कथा हो रही हो, वह उस स्थान से कहीं दूर जाकर बैठ जाता और तप करने लगता। अतः वह डर से वह स्थान छोड़ देता था। श्रोता हो या वक्ता, कोई भी उस कर्मष्ट के निकट से नहीं गुजरता, अर्थात उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि वह कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। उस दुर्बुद्धि ने ऐसे ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। मृत्यु के पश्चात वही तपोनिष्ठ समी के वृक्ष के नीचे छिन्न कर्ण नाम का एक महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन सुधा से पीड़ित हो उसके कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। इस प्रकार वह अत्यधिक दुख कष्ट भोगता हुआ अपने कर्मों पर विचार करते हुए उन्मुक्त अर्थात पागलों की भांति इधर उधर भटकता रहा। इसी प्रकार उसने 10,000 वर्ष व्यतीत कर लिए। उनकी मुक्ति दिलाने वाला कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अकृत आत्मा के शरीर पर हवा अग्नि के समान लगती थी, अर्थात हवा भी उसके शरीर को जलाती थी। जल काला अग्नि के समान तथा पुष्प आदि उसे विष के समान मालूम होते थे। इस प्रकार वह निर्जन वन में साधु संगत व कथा रहित स्थान से दूर भटकता रहता। एक दिन देव योग से सत्यनिष्ठ पैठिनसीपुरी से उसी मार्ग से आ रहा था। मार्ग में भूख प्यास से अत्यधिक पीड़ित व दुखी उसने छिन्न कर्ण नाम के पिशाच को देखा। उसे देख वह सत्यनिष्ठ ऋषि बोले, तू कौन है और किस पाप के कारण तेरी यह दशा हुई है? मुझे सब सत्य सत्य बता, जिससे मैं तेरा कष्ट दूर कर सकूं। सत्यनिष्ठ मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर छिन्न कर्ण पिशाच व्याकुल होकर कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि का शिष्य तपोनिष्ठ था तथा ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में निवास करता था। कर्मों के पुण्य फल लोप हो जाने का कारण मेरी दुर्बुद्धि ने महात्माओं द्वारा कही गई कथा हरि कथा का भी
कभी आदर न करते हुए उन्हें श्रवण नहीं किया, उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी दुर्गति हुई है। आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर सभी देवता गुरु सहित हर विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझ पर बड़ी ही कृपा की है, जिससे आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार त्राय त्राय करता हुआ छिन्न कर्ण तपस्वी के चरणों में गिर गया। तब उस तपस्वी मुनि ने उसे उठाया और अपने वैशाख माह के क्षण भर कथा सुनने का पुण्य फल उस पिशाच को संकल्प कर दे दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए और उसने पिशाच शरीर को त्याग दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा की व प्रणाम कर दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को चला गया तथा सत्यनिष्ठ पैठीन पुरी को चले जाते हैं तथा बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करने लगा। श्री श्रुत देव जी कहते हैं, हे राजन, जहाँ शुभ फलों को देने वाली तथा सभी लोकों के पापों को दूर करने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ तीर्थ उस क्षेत्र में निवास करते हैं तथा हर एक कथा का श्रवण करने से वहाँ के वासियों को सहज ही मुक्ति मिल जाती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसके साथ ही वैशाख माह के 14वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे की कथा आप 15वें अध्याय में श्रवण करेंगे। आप व आपके परिवार पर सदा श्री हरि सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे। अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।